तरुण जी, ये जो पहले सबसे बड़ी खबर जो आज आई है कि ईरान ने बिल्कुल यू टर्न ले लिया है, आपको क्या लगता है कि बातचीत के लिए तैयार होगा ईरान या फिर अपनी शर्तें मनवाने का एक तरीका है? डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि डील करो, अगर नहीं किया तो बहुत भारी भरकम अंजाम भुगतना पड़ेगा, लेकिन ईरान नहीं मान रहा। देखिए, एक चीज मैं कहूंगा, ईरान डे वन से बहुत क्लियर है। और जो पलटी और पलटबाजी हो रही है वो ट्रम्प की तरफ से हो रही है। जैसा आपने कहा, उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। फ्राइडे को ट्रम्प ने बोला था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, ईरान की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया था। और किस तरीके से ऑयल मार्केट को फ्राइडे को उन्होंने मैनिपुलेट किया, गोल्ड सिल्वर को मैनिपुलेट किया तेजी दिखाकर। सैटरडे को ईरान ने बोल दिया कि एग्जैक्टली हमने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। और ऑलरेडी उससे पहले अगर बात की जाए तो ओमान के रास्ते से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सेफ पैसेज का उसने ऑलरेडी बोला हुआ था। फिर देखिए वीकेंड पे क्या हुआ। एक तो ट्रम्प साहब बोलते हैं डेलीगेशन भेज रहे हैं हम इस्लामाबाद, उसके 1 घंटे के अंदर ही आप ईरान का कार्गो को सीज कर लेते हो। तो अल्टीमेटली वो किस तरीके से आपके पास आएगा, वो डरने वालों में से नहीं है। डरता तो फिलहाल गोल्ड सिल्वर भी नहीं है ट्रम्प से। देखिए ना, आज लो से कितना तेजी से रिकवरी दिया एशियन मार्केट के अंदर। एंड क्लियर है, ईरान को तो डे वन से ट्रस्ट ही नहीं है। यूएस और ट्रम्प के ऊपर बहुत प्रेशर है। वो इसराइल के बरगलाने में ट्रम्प आ गया, उसकी वजह से क्या हुआ, उसने अपने अंदर ऊपर ही फांसी का फंदा लगवा लिया है। वो निकलना चाह रहा है बहुत हड़बड़ाहट में, डरा के शाम दाम दंड भेद कर कर, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। अल्टीमेटली आपको देखिए, डील करनी है तो आपको तरीके से करनी होगी। आपको इस तरीके से डरा धमका कर नहीं करनी होगी। डरा धमका कर तो आपने युद्ध करके देख लिया ना, क्या हासिल हुआ? आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तीसरी बात देखिए, कभी स्टेटमेंट है ना, ये ट्रम्प साहब की तरफ से बहुत उल्टे सीधे आते हैं। यूरेनियम पूरा पूरा हमको दे देंगे, फिर बोलते हैं कि उनका ऑफिशियल 5 साल के लिए वो एनरिचमेंट नहीं करेंगे, परसेंटेज कम कर देंगे, 20 साल के लिए नहीं करेंगे, फिर वो बोलते हैं कि कभी जिंदगी में नहीं करेंगे। तो सारा का सारा जो खेल है वो ट्रम्प का रचा हुआ खेल है। बहरहाल तो ये कहूंगा कि मार्केट समझ गया है ट्रम्प को बहुत अच्छे से। यही कारण है कि आज भी लास्ट मंडे भी मार्केट गैप डाउन ओपन होके तेजी से रिकवरी दिया था, और आज भी तेजी से रिकवरी दिया है। मार्केट नेगेटिव न्यूज पर नीचे चलने को तैयार नहीं है। द मोमेंट पॉजिटिव न्यूज आती है, मार्केट में न्यू हाइज लगते हैं, स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर में। लेकिन सर, ये क्या लगता है बातचीत हो जाएगी ईरान और यूएस के बीच में? थोड़ा कंफर्टेबल सिचुएशन सिचुएशन नहीं नहीं हो हो रही रही है है, क्योंकि क्योंकि शुक्रवार तक देखते तो हालत बहुत बढ़िया नजर आ रही थी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया था ईरान ने, लेकिन फिर वही ना दादागिरी के सामने अभी ईरान ना झुक नहीं रहा है। जो ट्रम्प दादागिरी कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि पावर प्लांट्स उड़ा दूंगा, ब्रिजेस उड़ा दूंगा, और नेगोशिएशन शांति के लिए पहुंच रहा है उनका डेलीगेशन, युद्ध विराम की स्थिति को और फ्रूटफुल करने के लिए। तो क्या लगता है कि ये बातचीत इस बार शुरू हो जाएगी? बाजार जो मान के चल रहा है कि नहीं, अब डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, क्या ये सही है और डोनाल्ड ट्रंप कुछ शर्तें मानने को तैयार हो जाएंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, ये सब बातें कहना कि पावर प्लांट उड़ा दोगे आप, है ना, न्यूक्लियर फैसिलिटी उड़ा दोगे, ब्रिज उड़ा दोगे, स्टोन एज में पहुंचा दोगे, ईरान भी शांत नहीं बैठेगा। अगर वो ऐसा करेगा ट्रम्प, तो मैं मानता हूं कि ईरान फिर से मिडिल ईस्ट का टूल यूज करेगा और मिडिल ईस्ट में फिर से तबाही का आलम देखने को मिलेगा। बहरहाल तो मैं, ऐसा लगता है यूएस युद्ध की तरफ जाना नहीं चाहता। दो पॉसिबिलिटी होंगी। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि एक या दो मीटिंग में सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ईरान अपनी तरफ बहुत फर्म है अपने स्टांस पर, और यूएस जो है वो कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। थर्ड गैप में भी देखिए, मानिए ना मानिए, अगर पीस चाहिए तो सीज फायर को भी एक्सटेंड करने की नौबत आ सकती है। और इन केस वॉर अगेन हुआ तो मेरा ऐसा मानना, आईएमएफ ने भी बोला है कि ग्लोबल मार्केट रिसेशन में भी जा सकता है 2008 में, जैसे हमने देखा था। तो ऑल टुगेदर देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर ऑन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। उनकी सरकार भी उनके खिलाफ है, उनकी अपोजिशन भी उनके खिलाफ है, उनके नागरिक भी उनके खिलाफ है, और की डेवलप्ड नेशंस भी उनके खिलाफ है। सो ट्रम्प को तो देखिए समाधान निकालना ही पड़ेगा, भले टेम्परेरीली निकाले, बाद में वो कर रहे, लेकिन युद्ध छिड़ने की संभावनाएं कम है। मुझे ऐसा लगता है ट्रम्प दो अपनी फेक विक्ट्री बता रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो झुकते हुए नजर और आएंगे। ओके, ये तो फिर एक शर्तें मनवाने का तरीका। अगर डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे सकते हैं अपनी शर्तें मनवाने के लिए, तो फिर ईरान बोल सकता है कि मैं अपनी बातचीत नहीं आगे बढ़ाना चाहता। तो ईरान भी फिर शर्तें मनवाने की कोशिश करेगा, और डोनाल्ड ट्रंप वैसे वाकई इसमें देखिए, ईरान ने साफ साफ स्टांस क्लियर किया हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो यूएस ने ब्लॉकेड
किया हुआ है, पहले उसको खोलो फिर हम बात करेंगे। तो उसका कहना वाजिब है। एग्जैक्टली एक तरफ आप सीज फायर कर रहे हो, दूसरी तरफ फ्री पैसेज की बात ओमान ने के थ्रू ऑलरेडी ईरान ने अलाउ कर दिया है, आप फिर ईरान को ही क्यों ब्लॉकेड कर रहे हो? तो अल्टीमेटली आपको अगर समझौता करना है तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो आपको भी झुकना पड़ेगा। पर पिछले हफ्ते की एक खबर थी कि ईरान ने तो फिर चाइना के प्रीमियर की भी बहुत तारीफ कर दी थी, शी जिनपिंग की, बोला था कि गले लगा लूंगा। और बोल रहे थे कि चाइना वाले हथियार नहीं सप्लाई करेंगे ईरान को, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करनी शुरू कर दी थी। लेकिन अब जैसे ही वो बातचीत नजदीक आती चली जा रही है, सीज फायर की डेडलाइन नजदीक आती चली जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं। इस्लामाबाद में बातचीत देखते हैं होती भी है कि नहीं होती, कि सिर्फ अटकलों अटकलों के बीच में ही एकदम से खेल हो गया, तो बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप ने वाकई पिछले एक डेढ़ हफ्ते से कुछ नहीं किया है, ईरान में कोई ऐसा बड़ा हमला नहीं किया था। हाँ, वो ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर दिक्कतें बनी हुई हैं, और गल्फ ऑफ ओमान में एक ईरान का जो जहाज था उसको कब्जे में ले लिया अमेरिका में, जिससे ईरान और भड़क गया। लेकिन अब देखते हैं यहाँ से क्या होगा। सर, पिछले सत्र में 9% टूट गया था कच्चा तेल, आज 5-6% ऊपर नजर आ रहा है। आपका आउटलुक क्या है क्रूड ऑयल कीमतों लेकर, घरेलू बाजार में और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कहाँ तक जा सकते हैं दाम, और क्या रेंज होगी? अब देखिए, जिस तरीके से सीज फायर इज ऑन और पीस टॉक की बात चल रही है, तो शॉर्ट टर्म का तो ट्रेंड सेल ऑन राइज का, ये ऑलरेडी हमने प्राइस को गोता लगाते हुए देखा है। WTI की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि $96 से लेकर $78 का रेंज है, इसके बीच में प्राइस एक्टिविटी होनी चाहिए, एंड सेल ऑन राइज का मार्केट है। ब्रेंड की बात करते हैं तो $88 से 108 के बीच में प्राइस एक्टिविटी होती हुई नजर आएगी, और ये भी सेल ऑन राइज का मार्केट है। इंडियन मार्केट में 7200 से लेकर 9200 का लेवल है, एंड वंस अगेन मैं कहूंगा कि हायर रेंजेस लाइक 8500 या उससे ऊपर के आएंगे, एंड दैट विल अट्रैक्ट सेलिंग, क्योंकि ऑल टुगेदर मार्केट डिस्काउंटिंग कहीं ना कहीं वॉर ओवर होने वाला है, एंड सीज फायर जिस तरीके से लेबनान और ईरान में चल रहा है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सीधे सीधे आते हुए देख रहे हैं। सो शॉर्ट टर्म में वीक लगता है, मीडियम टर्म का स्टोरी मीडियम टर्म रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से पावर एनर्जी फैसिलिटीज पर अटैक हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसका इम्पैक्ट हमको आने वाले महीनों में दिखेगा। बहरहाल तो शॉर्ट टर्म में जिस तरीके से पीस स्टॉक है, दैट इज एक्सर्टिंग वीकनेस टू द ऑयल प्राइसेस। ओके। और इसी में फिर सोने चांदी के ऊपर क्या ट्रिगर्स हैं जो डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे, और भाव कहां तक जाते नजर आते हैं? सर, आज आधे फीसदी से 0.1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है और सोने चांदी की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर इज बिहेविंग वेरी वेरी वेल डिस्पाइट ऑल दी सागा गोइंग ऑन। 4 हफ्ते से लगातार पॉजिटिव वीकली क्लोज दिया है। आज भी देखिए लास्ट मंडे को रेप्लिकेट किया है, गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद में विद इन एन आवर और 2 डे का हाई रिवाइज किया, और उसके बाद में सस्टेन किया। सो मुझे ऐसा लगता है जब तक कि 4735 कॉमेक्स स्पॉट, जो कि आज का लो है, सिल्वर $77, आज का लो तो $78.50 के आसपास का है, जब तक ये लेवल नहीं कटेंगे, जो 4 हफ्ते का रैली है वो कंटिन्यू करेगा। गोल्ड 4850 से लेकर 4890 हमने फ्राइडे को भी देखा था, वहां तक आते हुए नजर आता है, एंड उसके ऊपर 5000 जाने की पॉसिबिलिटी है। सिल्वर $83 इनिशियली, एंड ऑफ लेट 85 से $86 आते हुए देख सकते हैं। ओवरऑल बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। इवन जो रेस्पेक्टिव सपोर्ट्स मैंने बताए हैं वो कटेंगे भी तो वो शॉर्ट लिव्ड 1 या 2 दिन का करेक्शन आएगा, कोई पैनिक सेलिंग नहीं आएगी। मार्केट अभी अपना ओरिजिनल डायरेक्शन में पीसफुली और कंसिस्टेंटली चलना चालू कर दिया पिछले 4 हफ्ते से। सर, लास्ट सवाल ये हुआ कि क्या आपको लगता है कि इस हफ्ते कोई बहुत बहुत पॉजिटिव खबर आ सकती है? ईरान और यूएस के युद्ध विराम की स्थिति को परमानेंट किया जा सकता है? क्या ये दोनों जो दोनों पक्ष हैं, दोनों जो देश हैं, वो मान जाएंगे सीज फायर को आगे बढ़ाने के लिए और परमानेंट सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर आएगा, या फिर ये बहुत बहुत मुश्किल है अभी? देखिए, अल्टीमेटली टफ टू से पॉजिटिव न्यूज आ जाएगी, ट्रम्प बोल देंगे कि एग्जैक्टली हाँ हमने डील कर लिया है, फिर रात को पता नहीं वो ड्रिंक कर लेते हैं क्या कर लेते हैं, फिर तुरंत स्टेटमेंट आ जाएगा कि हम वॉर करने जा रहे हैं। सो एग्जैक्टली वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट, लाइक उनका जो इरेशनल बिहेवियर है ना, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो जब तक डील नहीं हो जाती, आई वॉन्ट स्पेकुलेट। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अभी मैडली यूएस फंसा पड़ा है, वांट करता है डील करना, और वो उसको झुकना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ मुद्दों पर। इवन यूरेनियम एनरिचमेंट का परसेंटेज लोअर करने को ऑलरेडी ईरान तैयार है, गिव अप तो वो भी नहीं करेगा। कहीं ना कहीं पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा, बट डाउट हो जाता है ट्रम्प के बिहेवियर पर।
सही बात है। और उन्होंने साफ तौर पे बोलते थे कि यूरेनियम एनरिचमेंट करने को ईरान ने मना कर दिया है, ईरान अपना कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चलाएगा, ईरान अब कोई ऐसे न्यूक्लियर फैसिलिटीज नहीं चलाएगा, उसने हमारी सारी शर्तें मान ली हैं, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया था। सर ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स देखी हैं हमने पिछले कुछ 3-4 दिनों से लगातार। ईरान तो पहली बार बोला है, बोला क्या, उसने तो हॉर्मुज ही बंद कर दिया। तो ये बोलते तो वो लगातार बार बार हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन ईरान और चाइना की तरफ से कोई बड़ी स्टेटमेंट हमने सुनी ही नहीं है हाल फिलहाल में। तो ये देखिए, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की मनगढ़ंत कहानियां हैं क्या अभी? या और देखिए, एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा, ईरान को जितना रॉन्गली पोर्ट्रे किया गया था वर्ल्ड मार्केट के सामने, यूएस के द्वारा, इसराइल के द्वारा, इस युद्ध के दौरान ईरान हीरो निकल कर आया है, और जो कंट्री के टुवर्ड्स लव है ग्लोबल सिटीजन का, वो काफी बड़ा है। जब चीजें नॉर्मल होगी, हम देखें कितने ज्यादा टूरिस्ट ईरान की तरफ जाएंगे, क्योंकि एक देश कंसिस्टेंटली एक ही मुद्दे पर लड़ता रहा है और वो डरा नहीं है। तो ईरान ने तो अल्टीमेटली वॉर खत्म हुआ नहीं, लेकिन जीत तो लिया है, ये श्योर है।